हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, आइए आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आज विषय रहेगा प्रिय झूठी बढ़ाई। आज का जो विषय है ये रखा है झूठी बढ़ाई, यानी कि बड़ापन। लोगों में बहुत कई प्रकार के बड़ेपन को हम देखते हैं। कई प्रकार की झूठी प्रशंसा पाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं कलीसियाओं में, लेकिन प्रभु का वचन इसके बारे में क्या बोलता है, आज हम वचन में से इस बात को सीखेंगे। और पवित्र आत्मा प्रभु हमें सिखाए, प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। प्रियो, मैं चाहूँगा आप लोग प्रार्थना के साथ इस बात को सीखें और समझें। प्रियो, मैंने उदाहरण साउल राजा का लिया है। देखो, राजा होते हुए उसने किस प्रकार प्रशंसा पाने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लिया। हम किस प्रकार अपना बड़ापन पाने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए या अपनी झूठी बड़ाई पाने के लिए प्रियो क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो प्रभु के वचन में कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, यीशु मसीह किस चीज़ पे जोर दे गए, प्रेरित किस चीज़ पे जोर दे गए हैं, परमेश्वर के वचन क्या हमें बताता है, हम किस प्रकार जीते हैं। तो इसलिए आज ये विषय लिया गया है, झूठी बढ़ाई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आप लोग वचन निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन। जी। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए, आज का वचन प्रभु ये हर एक के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु, यदि किसी की समझ बंदी है तो यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से खुल जाए प्रभु, और ये वचन समझ आने के लिए एक एक को कृपा दे, एक एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, हालेलुया। जी। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। हालेलुया। प्रियो, लिखा है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। मतलब वचन में स्पष्ट इस बात पे परमेश्वर का वचन जोर दे रहा है, विरोध, दूसरों का विरोध करते हैं प्रियो हम अपनी बातों से। हम कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके बारे में उसकी काट करने लग जाते हैं। कोई अच्छी प्रार्थना कर रहा है, अच्छा वचन दे रहा है, प्रियो अच्छी तरह समझना, प्रभु के लोगों में, प्रभु की कलीसिया में ये बात आती है। इसीलिए पौलुस फिलिपी की कलीसिया में स्पष्ट इस बात को लिख रहा है कि विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, क्योंकि आज प्रभु के लोगों में अपनी प्रशंसा चाहिए उन्हें, है इधर उधर उसकी बातें इसकी बातें। प्रियो, इसके कारण, विरोध करने के कारण चुगलखोरी, कानाफूसी और धीरे धीरे जलन, ईर्ष्या, घमंड, बहुत बहुत गंदगी प्रियो कलीसिया में आ जाती है। कारण एक ही है, झूठी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा। प्रियो, आप अच्छी तरह समझना, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं। हमारी प्रशंसा किस काम की है? सारी महिमा और आदर प्रभु को जाए। लेकिन ऐसा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य लेवल पे लाना पड़ेगा, 0। जब हमारा सृजनहार, हमारा रचयिता अपने आप को इतना छोटा कर सकता है प्रियो, कि मनुष्य रूप लेकर हैं, पूरा अपने सृष्टिकर्ता बोलने से अपनी सृष्टि में खुद आके मरियम के गर्भ में बैठ गए। हम देखते हैं वो सृष्टिकर्ता खुद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन, परमेश्वर का बनाया हुआ, रचा हुआ, उसके हाथ के नीचे बपतिस्मा ले रहा है। यूसुफ उस कौन है, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, उसके अधीन 30 साल रह लिया। अगर वो अपने आप को इतना छोटा कर लिया, तो हम अपने आप को बड़ा करने के लिए या झूठी तारीफ पाने के लिए प्रियो क्यों कुछ करें। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वरन आगे जो पौलुस कहता है, देखो वचन में, हाँ, कुछ ना करो। हाँ, अगली लाइन, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। दीनता से क्या करे, क्यों ये इस बात को, देखो पौलुस सेम यीशु मसीह के ही मार्ग को बता रहा है। देखो प्रियो,
यीशु ने जो बातें रखी हैं प्रेरित उसी रास्ते से गए, उससे दाएं या बाएं नहीं गए। इसलिए कहता है अपने आप को दीनता से क्या करें, वापस पढ़ दीजिए वो लाइन जी। पर दीनता से एक और दूसरे को अपने से अच्छा समझ, हमेशा अपने से बेहतर। प्रियो, पर हम क्या करते हैं, हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, हम दूसरे की जज करते हैं, उसको जांचते हैं, उसकी कमियां देखते हैं, उसका पहरावा देखते हैं, उसका जाति देखते हैं, उसका सब कुछ देखकर क्या करते हैं, भेदभाव। बहुत सी बातें आती हैं हमारे मन में, बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर कूड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कितना स्पष्ट इस बात पे जोर दे रहा है, पर दीनता का मतलब है हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हम दीन होने चाहिए, नम्र होने चाहिए, हैं। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा, मतलब अपने से बेहतर, हमसे बेहतर है। लेकिन ऐसा समझना ये तो प्रभु का सही मन हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने इतना अच्छा उदाहरण दिया। जी पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 16 से 17 तक। जी। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। कितना स्पष्ट। ये यहाँ पे क्या हो गया था, बच्चों को यीशु मसीह के पास आने नहीं दिया जा रहा था, चेले डांट रहे थे उन्हें। तो चेले डांट रहे थे, धमका रहे थे, तो यीशु मसीह ने उन्हें रोक कर बोला, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। क्यों ये बात बोला, आगे स्पष्ट कर रहे हैं 17। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार यीशु मसीह सच्चाई का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। साफ कर दिया प्रियो, क्लियर एकदम। प्रभु यीशु मसीह ने कहता है जो बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को है क्या नहीं करेगा, ग्रहण ना करेगा, वो कभी वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। कितनी बड़ी बात है। अगर क्यों बालकों का उदाहरण यीशु मसीह ने यहाँ लिया, समझ सकते हैं प्रियो, क्योंकि बच्चों का मन एकदम शुद्ध होता है प्रियो। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। देखो, आप देखोगे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, सोसाइटी में बच्चे आपस में लड़ते हैं, सुबह लड़ते हैं, शाम को साथ में खेलते हैं। लेकिन बड़े लोग ऐसे नहीं है प्रिया। बड़े लोग लड़ते हैं तो सालों साल बात नहीं करते हैं। तो इसलिए बच्चों में तो क्या, वो उस बात को भूल जाते हैं। इसलिए मन देखिए बच्चों या क्यों। लेकिन बड़ों में ऐसा है, यहाँ जो बात पहला वचन हमने लिया, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, तो बड़ों के अंदर ये रहता है, लेकिन छोटे बच्चों में ये चीज़ तुरंत ही ख़त्म हो जाती है प्रिया। आज वो लड़ते हैं, रात में वो सो गए, सब भूल गए, सुबह उनको कुछ याद नहीं, फिर खेल रहे हैं। क्यों इतना साफ मन? इसलिए यीशु मसीह और इस बात को इस पे जोर देते हुए कहते हैं, पढ़िए एक और वचन आप, मत्ती 18 का 4 वचन। देखो, स्वर्ग का राज्य ऐसा होगा, मतलब अगर हम बच्चों के जैसा मन तैयार नहीं करेंगे तो कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जी। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, जी, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। क्या बात रख रहा है प्रभु यीशु मसीह। कहता है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा रखेगा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप जितने छोटे बने रहेंगे, जी अगला शब्द क्या है देखो, छोटा रखेगा, आगे वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया, ऊंचा। यानी कि आप अगर प्रभु की कलीसिया में छोटे बने रहें, आज छोटा नहीं, आज लोगों को तो प्रियो पदवी की भूख लग गई है, इच्छाएं भरी हुई है कि क्या मिल जाए। बहुत लोग को वचन में लिखा है इब्रानी में कि कोई भी ये सेवा, ये पदवी, आदर की पदवी खुद से ना ले। आज बहुत लोग सेवा खुद ले रहे हैं,
खुद क्या हो जा रहे हैं, गीत गाना आ गया, प्रार्थना करनी आ गई, वचन बांटना आ गया, प्रियो सेवा में खड़े हो जा रहे हैं, पास्टर बन जा रहे हैं। 15 दिन बाइबल स्टडी करिए आए, पास्टर बन के घूम रहे हैं प्रियो। लेकिन वचन में स्पष्ट इन बातों पे लिखा है, कोई भी वचन में इतना साफ लिखा है, नया चेला कभी नहीं होना। अनुभव वचन को सीख कर, समझ कर, अधीन रहकर अपने अगुए के, और वो अगुआ उसको नियुक्त करे। लेकिन प्रियो ये बड़ापन और ये झूठी शान, इसकी वजह से इंसान अधीन नहीं रहते, आज्ञाकारी नहीं रहते, मन मर्जी आती है इनमें। तो इसलिए झूठी बातें इनके जीवन में प्रकट हो जाती है, इसीलिए प्रभु के जीवन में से अलग हो जाते हैं। यही एक कारण है कि ये कहाँ से हट जाते हैं प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ, जैसा स्पष्ट मैंने लूका में आपको पढ़ाया, यीशु मसीह साफ कह रहा है वहाँ पे, अगर अपने मन को, अपने आप को बच्चों के समान, तो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्या प्रभु की बोली बात टल सकती है? प्रियो वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। तो हम जो प्रभु के लोग हैं प्रियो, अपने आप को उतना क्या बनाएं, नम्र, दीन बनाएं, अपने अंदर सहनशीलता इकट्ठी करें, नम्रता भरें, ताकि एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो अपने आप को बहुत छोटा बनना है। आप जितना इधर नीचे उतरेंगे प्रियो, उतना ही आप वहाँ, लेकिन आप मनुष्यों के सामने अगर बड़ाई के लिए, अपनी तारीफ के लिए कुछ करोगे, तो वचन में साफ लिखा है, तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हैं? अगर आप कुछ करते हो और लोगों को सुना देते हो, उसकी तारीफ तो यहीं पा लिया आपने। पर अगर आप गुप्त में करते हो, तो आपका जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में गुप्त में रहता है, वो आपको आशीष देगा, गुप्त में देगा। लेकिन अगर आप दिखा के करते हो, तो उसका प्रतिफल तो आपने पा लिया। इसलिए बहुत लोग कलीसियाओं में दिखावा करते हैं प्रियो, कभी ना ऐसा करें, क्योंकि ये झूठी तारीफ है। इससे हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा प्रियो। है? उल्टा हम परमेश्वर के सामने से या उसके मार्ग से, उसके जीवन से अलग हो सकते हैं हमारी इन गलतियों के कारण। क्यों? हम उसकी आशीष तुरंत पाना चाह रहे हैं, हम लोगों को दिखाकर कुछ देना चाह रहे हैं, हम लोगों को बताकर कुछ करना चाह रहे हैं, जबकि प्रभु हमें बोल रहा है तो गुप्त में हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जो गुप्त में करता है, स्वर्गीय पिता क्या करता है, उसका जवाब हमें गुप्त। तो इसलिए प्रभु के साथ प्रियो, अगर हमारा जीवन होना है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बनना है, तो देखो हमें समझना है ये बात। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में जैसा सौंपना है नहीं सौंपेंगे, तो प्रियो हमारी मन मर्जी जाएगी नहीं, हम अपनी मन मर्जी में ही पड़े रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं बन पाएंगे, हम कभी बड़े नहीं, क्योंकि यही हमने सब पा लिया, यही हमने बड़ापन पा लिया, यही हमने नाम पा लिया, यही मैंने इतने लोग लाए, मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने इतने साल हो गया, मैं, ये सारी बातें प्रियो, हमारे अंदर शून्यपन रहना है। आप सब कुछ प्रभु की कलीसिया में करें, प्रभु धन्यवाद कोने में बैठे, क्यों? पिता तेरा काम था, तूने मुझे ताकत दी, तूने मुझे, तो आप नम्र बने रहोगे। कभी आपके अंदर ये नहीं आएगा मैंने इस परिवार को लाया था, देखो ये परिवार इतना आगे चला गया मेरी वजह से। आपके अंदर झूठा घमंड आ सकता है, झूठा बड़ापन आ सकता है। शैतान उस चीज़ का पूरा फायदा उठा लेगा कि देखा मैंने इसके द्वारा परिवार लाया था, आज वो, अरे वो आगे बढ़ रहे, प्रभु का काम, तुम्हें खुशी होनी है, प्रभु धन्यवाद, और भी आगे जाएं। जैसा लिखा एक दूसरे को बढ़कर समझे, तो उसे और देखो, हम छोटे बच्चे को ज़्यादा गोद में लेते हैं, बड़ों को नहीं लेते, छोटों को ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ों को नहीं। क्यों? क्योंकि छोटों को, उनको वो हमसे आदर, हमसे सीख रहे हैं प्रियो। अगर हम उनके साथ ही कट्टू व्यवहार रखेंगे, उनके साथ ही हम गलत व्यवहार रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या नमूना जाएगा, बोलेंगे इनका प्रभु के साथ। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव प्रभु की कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बात करना, एक दूसरे के प्रति विचार, ये सब प्रभु गुप्त में देखता है। और जब प्रभु जानता है कौन व्यक्ति
किसके पीछे है? पदवी के पीछे है, कौन बड़ेपन के पीछे, कौन लालच के पीछे, कौन आदर के पीछे। प्रभु सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा, लेकिन फिर भी प्रभु हमें सहता हुआ लेकर चलता है, क्योंकि उसका प्यार है, उसकी दया है, वो उसका नेचर है, स्वभाव है कि वो पापी से भी प्यार करता है, धर्मी से भी प्यार करता है। वो तो दोनों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि डालता है, दोनों पर मेह बरसाता है, वो भेदभाव करता ही नहीं कभी। लेकिन आपको और मुझे उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। तो तब प्रभु कहेगा, भाई प्रदीप जी, आपने तो आपको मिलने वाली सारी आशीष ले ली आपने। अगर मैंने किसी को छुटकारा दिया तो तुमने बोला मैंने किया, मेरे को जाने वाली महिमा तुम लेकर बैठ गए, तो क्या प्रियो मैं मुंह उठा पाऊंगा? और वो जब मैं परमेश्वर को जाने वाली महिमा प्रियो ये मनुष्य लेता है ना, तो होता क्या है, इसका मन बलून जो गुब्बारा होता है ना प्रियो, फूल जाता है। मेरे द्वारा इतने लोग हैं, मेरे, तो उसके अंदर एक अंदरूनी घमंड आता है प्रियो। फिर वो उस घमंड में चलने लग जाता है, उसको फिर नीचे के लोग नहीं दिखते, बड़ापन आ जाता है प्रियो। और ये बड़ापन उसको उसके बनाने वाले से बहुत दूर ले जाता है। तो कभी भी अगर हमारे द्वारा या किसी विश्वासी के द्वारा, लीडर के द्वारा, पास्टर के द्वारा कुछ काम भी होता है, तो भी पूरी महिमा प्रभु को जानी चाहिए। तो ये बात को यीशु बोल रहा है, अगर कोई बालक है तो स्वर्ग के राज्य में क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। देखो, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा प्रियो, साउल का। साउल राजा था, है, प्रभु ने जब पूरे इस्राएल ने राजा मांगा तो प्रभु निराश हुआ, है। प्रभु ने पहला राजा देखो साउल बना था प्रियो, अच्छी तरह समझना। लेकिन साउल का पतन, साउल का गिरावट भी देखना कैसे हो गई, है। पहला न्यायी नियुक्त किए थे, लेकिन न्यायियों पे इस्राएली नहीं चले, उन्हें राजा चाहिए। प्रभु को दुख क्यों हुआ? प्रभु उनका राजा था, उन्होंने एक इंसान को राजा चुन लिया। जबकि ये बातें रखी दास ने उनके सामने, इस्राएलियों के सामने, लेकिन इसका एक भी नहीं सुना। लोग अपनी जिद पे अड़े रहे कि हमें राजा ही चाहिए। तो प्रियो, तब नातान नबी को दुख हुआ कि लोगों ने क्या किसे मान लिया? परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य के ऊपर। और उसने समझाया नातान ने कि ये तुम्हें अपना गुलाम बनाएगा, और ऐसा हुआ आगे चल के। लेकिन इस्राएली इतने मन के ढीठ हो गए थे, उन्होंने क्या मांग लिया? राजा। और ये राजा आने के कारण अब देखो ये राजा ने इन्हें क्या क्या करा दिया है। तो इसलिए ये राजा के अंदर इतना घमंड आ गया, पहला राजा है, तो इसने नातान की क्या नहीं किया, उसका इंतजार भी नहीं किया। सैमुएल नबी का, माफ करना, सैमुएल नबी, तो सैमुएल का क्या नहीं किया? साउल ने इंतजार नहीं किया प्रियो। और साउल का जो मन देखिए, जब सैमुएल नबी ने उससे वायदा किया है कि देख मैं आ रहा हूं इतने, और उसके ठहराए हुए समय पे वो नहीं आया, और जब वो नहीं आया प्रियो तो लोग इधर उधर होने लग गए। मैं ये बात आपको वचन से पढ़कर सुनाना चाहूंगा, माफ चाहूंगा, वो नातानी सैमुएल था। जी निकाल लीजिए मेरे साथ आप, पहला सैमुएल 13 का 8 से 14 तक हम पढ़ेंगे प्रियो। पहला सैमुएल 13 का 8 से 14 तक। जी, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया। जी, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। जी, तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में
मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी ही इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। शब्द देखिए प्रभु के सेवक का प्रियो सैम कितना स्पष्ट कह रहा है। सैमुएल कहता है भी इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हालेलुया जी। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। प्रियो, अब ये बात हमारे दिल में जानी है। क्या गलती हो गई यहाँ पे? देखो, सैमुएल ने वायदा किया है मैं इस समय आ रहा हूँ। शाऊल इंतजार कर रहा था, तो इंतजार करते करते क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया इसे। और इसने बोला, जब लोग इधर उधर होने लग गए हैं, तो इसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपना राजा पद होने के लिए इसने वो याजक का काम खुद ही कर लिया। तो अच्छी तरह समझना, लोगों को देखकर। अब ये राजा है तो अपने आप को क्या बना रहा है, देखो बहुत ऊंचा बना लिया कि मैं तो याजक का भी काम कर सकता हूं। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने में बिल्कुल नहीं डरा, इसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, जब राजा जो होता है उसके पास आज्ञा होती है, पर वो इंतजार कर रहा था। आज्ञा का मतलब अधिकार भी होता है, लेकिन जब उसने देखा उसके साथ के लोग, भीड़ जो होती है वो समय पे आया नहीं है और इसने प्रार्थना की नहीं, तो उन्हें लगा जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक ये लड़ाई लोग मार देंगे। घबराहट आ गई, डर आ गया, परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। तब शाऊल ने अपनी समझ और अपनी बुद्धि लगाई, इंतजार नहीं किया, प्रभु पे विश्वास क्या नहीं किया, इसने इंतजार नहीं किया और खुद क्या कर दिया, होम बलि चढ़ा दी। और जैसे ही चढ़ाई, देख रहा है तो कौन आ रहा है, सैमुएल। अब प्रियो, इसका हालत इसकी खराब। कहता है, लिख रहा है वचन में कि मेरी इच्छा ना रखते हुए भी मैंने क्या किया, मैं डर गया, घबरा गया। प्रियो कहता है मेरा मन नहीं था, लेकिन कहता है सैमुएल कहता है तूने बहुत बड़ी मूर्खता की है, नहीं तो तेरा राज्य सदा स्थिर रहता इस्राएल के ऊपर, अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। तो ये अपने बड़ेपन को लेकर, अपनी बड़ी पदवी को लेकर, मैं ये समझता हूँ जरूर वहाँ पे और भी समझदार लोग होंगे जिन्होंने सैमुएल को रोकना चाहा होगा कि देखो और भी इंतजार कर लो, लेकिन इसने शाऊल को रोकने का क्या किया होगा। लेकिन शाऊल ने अपना मन सख्त करके सैमुएल का इंतजार नहीं किया और वेदी क्या कर दिया, होम बलि चढ़ा दी। और परिणाम क्या हुआ प्रियो, परिणाम इतना हुआ, घातक हुआ कि इसकी हालत यहाँ तक हो गई कि इसे मूर्ति या भूत सिद्धि करने वाले, या हम यूपी की भाषा में बोलते हैं ओझागिरी में भी जाना पड़ गया। हालेलुया। हालात इतनी क्यों, अब राज्य तो चला गया इसके हाथ से। जब एक व्यक्ति देखो घिर जाता है, अपना बड़ापन दिखाने के लिए नम्र नहीं बनता, तो प्रियो वो गिरता ही चला जाता है। बराबर पश्चाताप करके लौटने का मौका होता है, लेकिन कुछ लोग इतना अपने मन को सख्त कर लेते हैं, वो क्या नहीं करते प्रियो, पश्चाताप करके लौटते नहीं हैं। तो बार बार शाऊल क्या करता रहा, यहाँ मन के अनुसार का व्यक्ति रखा है प्रभु ने, उसको मारने के पीछे पड़ा रहा, उसे मार नहीं पाया। तो जब पता लग गया परमेश्वर अब का ही काम पूरा हो रहा है, तो किसके पास पहुँच रहा है,
एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास। देखो कितनी मतलब बड़ी मूर्खता है, कहाँ पहुंच गया ये व्यक्ति। क्यों? अब बड़ेपन के लिए आगे गए थे, हालात कहाँ खड़े हो गए। पढ़िए मेरे साथ आप 1 शमूएल 28 का 7 से 10 तक। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। क्यों भाई? यहाँ एक सवाल मेरा, क्यों भूत सिद्धि करने वाले के पीछे जा रहा है? अब ये विश्वासी, ये प्रभु को जानने वाला अभिषेक हुआ है इसका, कहता है मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। किससे पूछ रहा है? क्योंकि परमेश्वर से अब इसकी कोई बात नहीं हो रही। प्रियो, जब विश्वासी का एक रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, क्योंकि वो जब अपनी मन मर्जी में चला जाता है, अपनी इच्छाओं में चला जाता है, झूठा मखोटा पहन लेता है, ऊपर से बेशक प्रियो वो मसीह दिखता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर तो हमारा हृदय देखता है। साउल के अंदर अब मसीह या परमेश्वर नहीं रहा, उसके ऊपर से वो अभिषेक चला गया और दुष्ट आत्मा उस पर आके ठहर गई। क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति, एक प्रभु का जन तो कभी भी यहाँ नहीं जाएगा। अब साउल जब भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढने के लिए अपने लोगों को बोलता है, हाँ जी, आगे कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ उसके कर्मचारियों ने उससे कहा जी, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हाँ। तब शाऊल ने अपना भेष बदला जी और दूसरे कपड़े पहनकर जी 2 मनुष्य संग लेकर जी रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया जी और कहा, जी, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भारी कहलवा, हाँ, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? हाँ, कि उसने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए फंदा क्यों लगाता है? हाँ, कि मुझे मरवा डाले। रुक जाइए बस इधर। हालेलुया। देखो अच्छी तरह समझना हालात क्या हो गए हैं। बहुत लोग हैं प्रियो इस तरह के, जब प्रभु से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, पश्चाताप तो करते नहीं, अपने मन को इतना ढीठ कर लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ओझागिरी में, भूत सिद्धि। अब यहाँ पे इसी साउल ने मरवाया है तांत्रिकों को, जितने ओझा करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, सबको खत्म कर दिया राज्य में से। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा पाके। अब यही उनको नाश किया हुआ परमेश्वर की आज्ञा से क्या हो गया? अब कहाँ? जब बिगड़ गया, बड़ेपन के पीछे इंसान जाते, धीरे धीरे प्रियो आत्मिक रास्ते से हट जाते, उनका जीवन नाशवान और चला जाता है। इसलिए छोटा सा भी झूठ या बड़ापन हमारे लिए बड़ा फंदा बनता है प्रियो। हम इस बात को नहीं समझते, लेकिन पतरस में साफ लिखा है, तुम सारी व्यवस्था को मानो पर एक में चूक जाओ तो सब में चूक गए। मौका देखो, हालात कहाँ बैठा है? उसके पास। लेकिन प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, देखो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से 23 तक। थोड़ा सा आज नए नियम में हम प्रभु के आज कलीसियाओं की हालत देखिए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं। जी, जो मुझसे है प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जी जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, जी, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? जी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? जी, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? जी। तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, जी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ी भीड़ आई है। यीशु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा।
यानी कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत है आज जो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अन्य भाषाएं बोले, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चंगाइयां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं प्रियो। लेकिन अच्छी तरह समझना, वो अपना बड़ापन भी लेकर चलते हैं, अपना आदर्श, जितना प्रभु को जाने वाली महिमा सारी खुद खा रहे हैं, सारी महिमा खुद ले रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के स्थान पे आके बैठ गए, खुद ही परमेश्वर बन के बैठ गए प्रियो। उस परमेश्वर को जाने वाली महिमा किसको ले रहे हैं? खुद। इसलिए प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तो ये किया। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको जानता ही नहीं, है कुकर्म करने वाले, यानी कि इस संसार से व्यभिचार करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे से कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। क्यों प्रियो? ये सब तरफ चलते हैं, ऐसे विश्वासी हैं। ये अपनी मन मर्जी में चलते हैं, ऐसे विश्वासी हैं। ये सब झूठी बड़ाई के लिए सब कुछ करते हैं प्रियो, मिक्स चलते हैं। इन्हें संसार भी चाहिए, इन्हें प्रभु भी चाहिए। ये ऐसा झुंड है, ये दो नावों में चलने वाले लोग हैं। इसलिए इन्हें प्रभु जानता ही नहीं, क्योंकि इनमें तो कहाँ है शुद्धिकरण आया नहीं, इनका छुटकारा हुआ नहीं, अलगदाई आई नहीं, पवित्रता आई नहीं, प्रभु का इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन प्रभु का काम वहाँ हो रहा है, प्रभु का नाम वहाँ जा रहा है। लेकिन प्रभु के नाम से भविष्यवाणियाँ भी हो रही हैं, चंगाइयाँ भी हो रही है, छुटकारा भी हो रहा है, लेकिन प्रभु से कोई इनका रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि संसार इन्हें चाहिए, संसार। इसलिए बहुत आज कलीसियाओं में हम देखते हैं व्यापार हो गया है प्रियो, बिजनेस हो गया है, क्योंकि आत्मिकता नहीं रही कलीसियाओं में, भाईचारा नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा, वो एकता नहीं रहा, एक प्याला नहीं रहा, एक देह नहीं रही कलीसिया के, टुकड़े टुकड़े कर दिए प्रियो। समाज, जाति, बड़ापन, जातियों का बहुत पड़ गया कलीसियाओं में, बड़ा छोटा सब। इसलिए क्या कर दिया सिस्टम, प्रभु की देह को ही क्या कर दो, उस एक प्याले को ही क्या कर दो, छोटे छोटे प्यालों में बदल दो। बहुत कलीसिया के अंदर प्रभु, वहाँ जिन्होंने प्रभु की देह का टुकड़ा कर रहे हैं, वो प्रभु को, उनसे कोई रिश्ता रखेगा प्रियो? इसलिए प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब क्या जवाब देंगे? इसलिए प्रभु बोलता है उनको, मैं तुमको जानता ही नहीं। और ऐसे सब काम करने वालों के बारे में प्रियो प्रकाशित वाक्य में जॉन स्पष्ट कर देता है इस बात को। ऐसे सब जो अपने बड़ेपन में जी रहे हैं जी, उसके लिए लास्ट हम वचन पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, ध्यान से सुनना प्रियो, डरपोक यानी कि प्रभु के वचन के सामने खड़े नहीं रहते, दलेरी से समझौता कर लेते हैं, हर बात को ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, इसमें भी चलते हैं, उसमें भी चलते हैं, डरपोक हैं। और अविश्वासी हैं, यानी कि विश्वास नहीं है उनके अंदर, अविश्वास भी काम करता रहता है, नाम के लिए विश्वासी बने रहते हैं। और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, हाँ, और टोनों, देखो संसार के साथ व्यभिचार करते हैं पूरा है सब। और लिखा है आगे टोना टोटका और मूर्ति पूजकों, और देखो जैसा देखो साउल ने भी कर लिया था, टोना टोटका और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया प्रियो, युगान युग तड़पते रहना। तो प्रियो सोच कर देखिए कितना बड़ा न्याय है इस परमेश्वर के सामने, हम इसके साथ कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रियो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख कर बोल सकते हैं, और ये वचन आप लोग के लिए आशीष का कारण बने। हर एक प्रार्थना करें प्रियो। आइए भाई सोएब हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे। हाँ, धन्यवाद हो स्वर्गीय सामर्थी राजकुमार, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। जी मेरे सच में प्रभु जी आप ही योग्य परमेश्वर हैं। यस मेरे स्वर्गीय बाप, आपने ये पूरा संसार बनाया प्रभु जी मेरे आप हमारे आत्मा के प्रभु सृष्टि करता है यस मेरे पिताजी। प्रार्थना विनती करते हैं स्वर्गीय बाप, ये सारी महिमा केवल आप ही को जाने जी मेरे पिताजी। यस पिताजी आज कितने ही लोग
विश्वासी होकर भी ये झूठी बढ़ाई पाते हैं, इस प्रशंसा के पीछे भागना चाहते हैं। जी मेरे पिता। प्रभु जी आपने विनंती करते हैं प्रभु, आज सच में आपके आत्मा के द्वारा, जो दास के द्वारा अपने वचन को हमें सुनाया है प्रभु, जी मेरे हम अपने आप को दीन करें प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनंती करते हैं स्वर्गीय बाप, सच में आपके कलाम में है दीन, जिस किसी का मन दीन होता है उसके नजदीक आप होते हो। स्वर्गीय बाप, प्रार्थना विनंती करते हैं प्रभु जी, हम सच में आपसे एक नजदीकी संबंध बनाने पाए जी मेरे पिता। संसार में चमकने की इच्छा ना हो पिताजी। जी पिता परमेश्वर, सच में प्रभु अब तक आपने सहायता करा है, आगे भी आप ही चलाएं प्रभु। जी मेरे पिता परमेश्वर, ये सारी बातें मिलकर केवल भलाई को उत्पन्न करें प्रभु। जी मेरे अब तक संभाला, आगे भी आप चलाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।